हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्विज वाली। आज के टॉपिक क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए यूज होगा। लेट्स स्टार्ट गाइस। सो क्वेश्चन वन से स्टार्ट करेंगे। हाँ, हाल ही में दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री किस देश ने नियुक्त किया है? ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज अल्बानिया। डिटेल में समझते हैं गाइस। अल्बानिया ने 2025 में डेला नामक एआई मंत्री नियुक्त किया है। और यह सार्वजनिक निविदाओं मतलब पब्लिक जो टेंडर्स होते हैं उनमें पारदर्शिता बनाएगा। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार को कम करना और टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाना है। ओके गाइस, ये अल्बानिया का मैप है और ये आप देख सकते हैं कि ग्रीस और ये कोसोवो वगैरह सर्बिया वगैरह कंट्री इसके आसपास है। अल्बानिया के बारे में इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। ये दक्षिण पूर्व यूरोप का देश है जो बाल्कन प्रायद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी तिराना है। आधिकारिक भाषा अल्बेनियन है और मुद्रा लेक है इसकी। अल्बानिया की सीमाएं मोंटेनेग्रो, कोसावा, उत्तर मैसिडोनिया और ग्रीस से लगती है। पश्चिम में इनकी सीमा एडियाट्रिक सागर और दक्षिण पश्चिम में ओनियन सागर से लगती है। ओके, अल्बानिया को अक्सर लैंड ऑफ ईगल्स भी कहा जाता है। ओके गाइस, 2025 में अल्बानिया ने दुनिया का पहला एआई आधारित मंत्री नियुक्त किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आपको बताया अभी नेपाल में बहुत ही मतलब पहले से ही चली आ रही थी करप्शन के खिलाफ। और फिर उसके बाद में वहां पर ये व्हाट्सएप वगैरह, एफबी वगैरह, इंस्टा वगैरह बैन हो गए और भी ऐप। तो उससे वो चिंगारी का काम किया उसने और उससे रिवोल्यूशन हो गया वहां पर। और मतलब 20-25 लोग भी मर गए। तो उसमें फिर उसका जो प्रधानमंत्री है ओली, उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से और वो देश छोड़कर चले गए। तो अभी अंतरिम सरकार चलाने के लिए अंतरिम प्रधानमंत्री जो बनी है उनका नाम है सुशीला कार्की। ओके, करते हैं गाइस, इनके बारे में देखते हैं। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ओके, इससे पहले कोई भी महिला प्रधानमंत्री नेपाल में नहीं बनी थी। इससे पहले वह नेपाल की एससी सुप्रीम कोर्ट जो होता है कि पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी है। ओके, ये 2025 में अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किए। गाइस, हाल ही में ज्ञान भारतम पोर्टल किसने लॉन्च किया? करेक्ट ऑप्शन इज नरेंद्र मोदी। ओके, और भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटलाइज करना है और इसका उद्देश्य है धरोहर संरक्षण और वैश्विक स्तर पर सुलभ बनाना। और इसका लॉन्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2025 में किया। ओके, हाल ही में किस राज्य की साक्षरता दर 99.3% घोषित की गई है? ओके, करेक्ट ऑप्शन इज हिमाचल प्रदेश। डिटेल में समझते हैं गाइस। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। यह उपलब्धि 2025 में दी गई और जिसके मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। हिमाचल प्रदेश अब तक चौथा राज्य है जो फुली लिटरेट घोषित हुआ है। ओके, सबसे पहले नंबर पर मिजोरम 98.2, दूसरे पर लंबे समय से हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला, तीसरे पर गोवा। और यूएलएलएस कार्यक्रम के तहत 100% लिटरेसी रेट बताया गया है। हिमाचल चौथे स्थान पर रहा है। ओके, और ये आंकड़े पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे और 2023-24 और उल्लास प्रोग्राम पर आधारित है। ओके गाइस, डिटेल में समझते हैं। इसमें क्या है कि ये जो पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है यह है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस एनएसएसओ द्वारा किया गया सर्वे है और जो देश की रोजगार स्थिति और साक्षरता दर जैसी सामाजिक आर्थिक जानकारी देता है। ओके, उल्लास जो प्रोग्राम है यह अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। यह भारत की सरकार की पहल है जिसका लक्ष्य है 100% साक्षरता प्राप्त करना और सभी को जीवन भर सीखने के अवसर उपलब्ध कराना। आगे बढ़ते हैं गाइस। हाल ही में किस ब्राजीलियाई पूर्व राष्ट्रपति को जेल की सजा दी गई है? ओके, करेक्ट ऑप्शन इज जैर बोल्सोनारो। ओके, इन्हें 27 साल की सजा सुनाई गई है और ये तख्तापलट की साजिश का प्रारूप है। और ब्राजील के इतिहास में सबसे बड़े राजनीतिक राजाओं में से सजाओं में से ये एक है। ओके, तो ब्राजील के बारे में देख लेते हैं एक बार। इसकी राजधानी क्या है? बार्सिलिया। मुद्रा क्या है? ब्राजीलियन रियल। भाषा क्या है? पोर्तुगीज आधिकारिक भाषा है ये इसकी। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। ओके, आप कमेंट में आप मुझे बताएंगे कि क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का पहला देश कौन सा है। ओके, यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन अमेजोन रेन फॉरेस्ट स्थित है। और फुटबॉल सबसे लोकप्रिय खेल है यहाँ का। और ब्राजील ने फीफा वर्ल्ड कप में 5 बार जीता है। ओके, ये फीफा वर्ल्ड कप होता है उसे 5 बार जीता है इन्होंने।
अर्थव्यवस्था क्या है, यह ब्रिक्स समूह का सदस्य है और कॉफी का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हाल ही में उदयपुर को किस सूची में शामिल किया गया है? सो करेक्ट ऑप्शन इज रामसर वेटलैंड सिटी। तो उदयपुर और इंदौर दोनों को रामसर वेटलैंड सिटी घोषित किया गया है। यह खिताब रामसर कन्वेंशन के तहत दिया जाता है और इसका उद्देश्य झीलों वेटलैंड्स का संरक्षण करना है। सो रामसर वेटलैंड सिटी क्या है? यह दर्जा उन शहरों को दिया जाता है जो अपने जल आधारित वेटलैंड्स के संरक्षण व सतत उपयोग में उत्कृष्ट कार्य करते हैं। भारत से 2025 में उदयपुर को यह मान्यता मिली है और यह भारत का पहला शहर बना है जिसे यह दर्जा प्राप्त हुआ है। और यह मान्यता रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स 1971 ईरान के अंतर्गत दी जाती है। सेबेस्टियन लोफोर्नो किस देश के प्रधानमंत्री बने? ओके, सो ये फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं और इनका चयन अभी 9 सितंबर को हुआ है। ओके, डिटेल में समझते हैं गाइस। सो इसमें क्या है कि फ्रांस के जो प्रधानमंत्री थे अभी तक, उन्होंने हाल ही में संसदीय विश्वास मत कॉन्फिडेंस जो वोट होता है उसे हारने के बाद में यह पद छोड़ दिया। ओके, इस पद से इस्तीफा दे दिया और इनका ये जो मतलब कॉन्फिडेंस वोट जो लेकर आए थे, उनका जो एक वो था उसमें बजट था, बजट से जुड़ी खर्च कटौती को कम करना चाहते थे। और इसमें क्या था कि जैसे बुजुर्गों की पेंशन वगैरह दी जाती है उसे कम करना, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस पर जो फ्रांस में खर्चा होता है उसे कम करना, ताकि वो बजट को मतलब संभाल सके। ठीक है, वो बेवजह खर्च ना बढ़े, तो वो लेकर आए थे, लेकिन वो उनका उससे वो हार गए। ओके, और फिर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, फ्रांस के बारे में समझते हैं। इसकी राजधानी पेरिस है जिसे सिटी ऑफ लाइट कहा जाता है। यूरो इसकी मुद्रा है। फ्रेंच आधिकारिक भाषा है। फ्रांस एक पंचम गणराज्य, फिफ्थ रिपब्लिक है। इसका राष्ट्रपति सबसे शक्तिशाली पद होता है। ओके, G7 और EU का सदस्य है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। और फ्रांस अपने फैशन, वाइन, कला, साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। एफिल टावर दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में गिना जाता है और फ्रांस दुनिया का सबसे ज्यादा पर्यटक द्वारा घूमे जाने वाला देश है। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस। हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? तो अब तक कौन थे? एलन मस्क। और अभी कौन बन चुके हैं? लैरी एलिसन। ओके, इनके बारे में देखते हैं गाइस। संस्थापक हैं ओरेकल कॉरपोरेशन के। 1970 में ये बनी थी और ओरेकल के चेयरमैन और सीटीओ हैं। 41% शेयर उनके पास है। दुनिया के सबसे अमीर 2025 में करीब ये आपकी $393 अरब नेट वर्थ के साथ में रिचेस्ट पर्सन बने हैं और इन्होंने एलन मस्क को पीछे छोड़ दिया है। एआई क्लाउड, ओरेकल की एआई व क्लाउड सेवाओं की तेजी से बढ़ती मांग ने उनकी संपत्ति की ऊंचाई दी है। हवाई का लनाई द्वीप, रियल एस्टेट, खेल और मीडिया में बड़े निवेश है उनके। राजनीतिक अभियानों को दान और सामाजिक कार्यों में भागीदारी रहती है इनकी। सो इनका जन्म कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क सिटी में, मतलब ये अमेरिका में जन्म हुआ और वर्तमान में भी अमेरिका में रहते हैं। और ओरेकल कॉर्पोरेशन का मुख्यालय ऑस्टिन टेक्सास यूएसए में है। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। और अगर आपको मेरे चैनल से कुछ भी थोड़ा भी यूजफुल लग रहा है मेरे चैनल का कंटेंट, सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, जय हिंद।